Oh yes, Malik. So good evening. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। भारत माता की तो तोड़ मालिक। तो मालिक अपन कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे थे। आज तीन चीजों को क्लोज करना है। पहली स्ट्रैटेजी जो ऑल टुगेदर हम समझ चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन आज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और तीसरा जो सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब ये तीन पार्ट आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर होते हैं देन इट इज अ बेस टू स्टार्ट एनीथिंग। तो पहले तीन चीजों में से सबसे पहले जो मैंने आपके साथ क्लोज की है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन था, अगर आपको याद है तो, इट इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड, तीन चीजें, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड डेस्टिनेशन क्या है, उसके बारे में कोई प्लान बनाना, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बनाना इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी। ज्यादा इतने टेक्निकलिटी में ज्यादा घुसेंगे नहीं अभी हाल फिलहाल, लेकिन लॉजिकली अपन ये बिठाएंगे कि हाँ भाई एक स्ट्रैटेजी एक ऐसा होता है जो हम भविष्य के लिए सोचते हैं, जहां पर हम अपनी इमेज क्या तैयार करना चाहते हैं, जहां पर हम क्या डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या हम कहां पहुंचना चाहते हैं। ओके, देख हाफ एन आवर के बाद इसके ऊपर और डिटेल चर्चा होगी, तब अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन आपको याद रखना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा, डेफिनेशन होने के बाद डेफिनेशन जैसे ही आपका हुआ उसके बाद मैंने आपको यह भी समझाया स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे बनती है। तीन, कौन सी तीन लेवल? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अपना सिलेबस दो तरह की स्ट्रैटेजीज कवर करता है, कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है। कितने प्रकार की स्ट्रैटेजी है? चार। नाम बताइए? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्सपांशन में कितने तरह की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है? चार। मुझे नाम चाहिए, मुझे कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। नाम क्या क्या बताए थे? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। याद आया क्या चार के? कहां क्या ये चार के कॉम्बिनेशन कुछ याद आ रहा है क्या मालिक? एक मार्केट पेनिट्रेशन बोला तो एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट बोला मतलब न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। एंड डाइवर्सिफिकेशन बोला तो न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये होने के बाद अपन आगे थोड़ा और डिस्कशन में गए। इसका एक होमवर्क वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था, जिसको अपन थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, जो शैम्पू वाला एग्जांपल था अपन थोड़ी देर के बाद डिस्कशन में डालेंगे मालिक। ओके, अब अगला डिस्कशन और क्या किया था मैंने आपको बताया था ये तो हुआ कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी। अब मेरा क्वेश्चन था बिजनेस लेवल कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, अगर एक्चुअली देखा जाए तो चार थी, पर मैंने आपको तीन याद रखने बोली अभी के लिए। बिजनेस लेवल या तो सोच सकता है सबसे सस्ता बनावे या सबसे बेहतरीन बनावे, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? एक नाम क्या था? सबसे सस्ता, कॉस्ट लीडर, और दूसरा सबसे अलग, डिफरेंशिएशन। दो नाम मुझे वापस चाहिए, कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन। वापस कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन। और तीसरा जो ये दोनों में नहीं आते, फोकस। जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट कल देखा था कि भाई वीवो ओप्पो कौन सा होता है? कॉस्ट लीडर। लेकिन मां कसम तोड़ करने वाला जो बंदा है वो है आईफोन और सैमसंग। इनको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और जो अपना मार्केट पकड़ के चले ना उस पे ज्यादा हेडेक कर रहे हैं ना सस्ते पे हेडेक कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड फोकस। एवरीबॉडी क्लियर? एक और एक कॉन्सेप्ट आएगा जो तीनों को मिक्सचर है, लेकिन आपको बस तरीका समझना था, ये पॉइंट दिमाग में बैठाना था। इसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज क्या होती है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रैटेजीज होती है, जिसके अंदर अपने सिलेबस में एक ही स्ट्रैटेजी कवर है। कौन सी वाली? मार्केटिंग। मार्केटिंग का तरीका क्या होगा, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, कैसे प्रमोट करना चाहिए। ओके, अगर आपने देखा होगा कोई मार्केटिंग में, कोई मार्केटिंग के एड में, ओके, दे ब्रिंग द एक्टर्स इनटू इट। अक्षय कुमार आता है, शाहरुख खान आता है, अमिताभ बच्चन आता है, बोलो जुबा केसरी। एक्चुअली जुबा केसरी का कॉन्सेप्ट तो वर्थ नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ओके, ये लोग क्या प्रमोट करते हैं? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने को ये इंटरप्रिटेशन कैसे लेके आते हैं? ये पर्सन को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? पर्सन। और पर्सन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। यानी आप देखते हो यार अमिताभ बच्चन ऐसा कर रहा है भाई साहब, ओके, शाहरुख खान ऐसा कर रहा है भाई साहब अजय देवगन, ओके, बोलो। ओके, उसमें भी आज के डेट में एक्टर लोग, आई डोंट नो कितने जन को ये पता है, अक्षय कुमार एड में आए थे लास्ट ईयर ऑल्सो।
है ना? अक्षय कुमार, आई एम ए बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार। हाँ, मतलब है, अपना अपना चॉइस है, मैं डिबेट भी नहीं कर रहा किससे कौन क्या है। ओके, क्योंकि अपने को स्टोरी लाइनर से ज्यादा वो स्टाइल बहुत पसंद है भाई। अब क्वेश्चन था, अक्षय कुमार लास्ट ईयर जब आए थे बोलो जुबा केसरी में ऑलरेडी आए थे, तब उन्होंने माफी मांगी है। अब आप जाओगे इंस्टाग्राम के इसमें जाओगे, बहुत जबरदस्त माफी मांगी है, बोले बॉस सॉरी मालिक, ओके गलती हो गई, हम ये प्रमोट नहीं करेंगे, जितना ऐड टाइम तक चलेगा उतना टाइम है। ओके, साल भर हो गया, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, नया ऐड आ गया, ओके बोलो जुबा केसरी, और उसमें वापस वही आ गए। मैं बोला मां कसम कर क्या रहे भाई, लेकिन दिस इज हाउ द प्रमोशन हैपेंस, दिस इज हाउ प्रमोशन हैपेंस, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन मार्केटिंग। ये होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जो अपने सिलेबस में कवर है, जो अपने सिलेबस में कवर है। आपने कभी देखा होगा पधारो मारा देश, ऐसे कोई ऐड देखी है क्या? ओके, कौन? ओके, अमिताभ बच्चन प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखोगे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे अपने अपने प्लेसेस को प्रमोट करते हैं। ये एक तरीका हुआ प्लेस मार्केटिंग का, प्लेस को मार्केट करने का एक तरीका, ये भी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसको हम कौन से लेवल पे डिसाइड करेंगे? फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल पे तो बहुत सारी है, R&D। ओके, R&D का फुल फॉर्म मेरे को बताओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लॉजिकली बात करें, मेरे को बताओ एप्पल क्या करता है? R&D तगड़ा है या ओके ओके है? तगड़ा है। वीवो ओप्पो R&D होगा ही नहीं। ओके, वीवो ओप्पो जो बोल रहा है R&D होगा, तो सबसे बड़ा चोमो होगा। वीवो ओप्पो ना R&D पे खर्चा नहीं करता है। ओके, और अगला जो वन प्लस है वगैरह है, क्या इनके R&D हो गए? यस, लेकिन ज्यादा बेहतर ही नहीं है ओके डोके। तो भाई फिर वीवो ओप्पो क्या करता है? क्या करता है? कॉपी करता है। तो कॉपी करने के लिए तो टीम चाहिए ना, तो पर R&D की स्ट्रैटेजी वो है कि हम कॉपी करेंगे, लेकिन एप्पल की R&D की स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम इनोवेशन करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? एंड दिस इज हाउ द R&D कम्स। अब ये कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है? हमें कॉपी करना है, हमें इनोवेशन करना है। देखो, डिफरेंशिएशन करना, कॉस्ट लीडर बनना, ये स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? लेकिन R&D वाली टीम है भाई, यार हम क्या करें, कैसे रिसोर्स लगाए, ये सब कौन डिसाइड करता? R&D। लेकिन अपना सिलेबस नहीं है। ओके, जिस्ट है, जिस्ट मतलब एक जिक्र किया हुआ है, तो जिक्र किया हुआ तो समझेंगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजी अपने को समझ में आ गई। तो अभी तक के सिलेबस में मैंने आपके साथ क्या कवर किया है? अभी तक के सिलेबस में मैंने आपके साथ यही चीज कवर की है कि भाई साहब, ओके भाई साहब, कितने तरह की स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे कौन सी डिसाइड की जाती है, 3 लेवल की कौन सी डिसाइड की जाती है। अब मेरा डिस्कशन आता है अगले तरफ। आज एंड ऑफ द लेक्चर में अपन वो डिस्कशन करेंगे शैम्पू का पाउच, अगर आपको याद होगा तो। वैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यार एक आध रोज एक आध डिस्कशन कर सकते हैं, पंचायती डिस्कशन है, लेकिन ओके दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन व्हेन वी कम टू द चैप्टर्स, बट राइट नाउ जस्ट टू क्रिएट योर छोटा सा बेस एंड अदर थिंग्स वी कैन डिस्कस दैट वन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अपना जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम क्या है बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, अनडाउटफुली मैंने अभी तक कोई चैप्टर कौन से है क्या है अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमको स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले सब्जेक्ट क्या है ये दिमाग में डालिए। और जैसे ही मैं जाऊं, मतलब मैं आज वापस बोल रहा हूं, आपका आज का एजेंडा क्लियर रखो, मैनेजमेंट समझो, मैनेजमेंट समझने के बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझो। अभी आपको लगेगा सर ओके ऑलमोस्ट मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में खाली 2 ही चीज समझनी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझना इतना आसान नहीं है। ओके, उसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए अपनी थियरी चालू होती फिर। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आपने ये बेस रेडी कर दिया, ओके, तो आपके पहले चैप्टर का आधा पार्ट तो खत्म ही है। यानी अगर आपने अभी चैप्टर उठाया, ओके, जैसे ही अपन चालू करेंगे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर अपन एंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रेडी करो पहले। तो पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस वर्ड एज ए मैनेजमेंट, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबको मतलब पता होगा, ये ट्राइंगल बनाना बचपन से मालूम है ना। इसमें ट्राइंगल में कौन कौन बैठता था? टॉप मिडल लोअर। पर ये टॉप मिडल लोअर कौन है? टॉप कौन? टॉप नहीं, टॉप क्या? मैनेजमेंट। मिडल कौन? लोअर कौन? तो ये मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट शब्द पकड़ना मेरे को। मैनेजमेंट है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? ये माइक किधर कह रहे? मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। हेलो हेलो हेलो, कौन बताता मुझे मैनेजमेंट क्या है? नहीं, मेरे को ऐसा अभी कोई ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा आंसर चाहिए। ठीक है, इधर वाले उधर जाइए मैडम, एक बार बताइए मैडम, एक एक आइडेंटिफाई करते भाई। सुन रहे? मैनेजमेंट क्या है?
मेरे को 3 आंसर चाहिए, अलग अलग आंसर मिलेंगे मेरे को, और मैं आपको स्क्रीन पे बता दिया ये क्या है, टीएमएल। ऑनलाइन वाले इसमें एक आंसर मिला है, मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मां कसम तोड़, इतना इंग्लिश तो मां कसम मेरे पूरे। हेलो। यस मैडम, तोड़ बढ़िए। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। द आर्ट, भाई साहब तो अभी गलती से पकड़ा गया है, मैं वापस बोल रहा हूं। अरे मैं बहुत पीक का घटिया आदमी हुआ, अगर मैं अपने पे आ गया, मैं मुंबई आदमी हूं और मेरी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, मैं टपोरी का बाप हूं, मतलब इन शॉर्ट मेरा बेटा भी टपोरी है। ओके, और ओके सर आप, मैं वापस बता रहा हूं, मेरे को मैं वापस बता रहा हूं, ये जो है ना वो बहुत बहुत अरे बहुत सटक जाती है यार, बहुत अटक जाती है वो ऐसा है। तुम जो हंसो, जोक मारो, जोक मारने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई यार, तुमको भाई मेरे ख्याल से तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि मां कसम में खाली ऐसे प्लीज रीड द प्रोसेस। वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी एज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। ओके, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी डेफिनेशन इज लाइक दिस। ऐसे चोमे जैसा भी तो नहीं बोल रहा ना मैं। तो देखो, अगर मैं आपके लिए ये लेवल पे हूं तो मेरे को इस लेवल पे रखो, अगर मेरे को इस लेवल से नीचे गिराया ना बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, और सर क्या आपको घमंड है? घमंड नहीं भाई, एटीट्यूड है। और इसको एटीट्यूड को एक थोड़ा सा प्रिसाइजली मैं बता दूं, शायद जिसको मेरी बैकग्राउंड एंट्री नहीं है, जो बिन मतलब बहुत सुन लेगा, मतलब वो अगर ऐसा आवाज दिख गया और मेरे को मालूम पकड़ा गया, और नहीं भी पकड़ा गया, वो एरिया जाएगा और बहुत भयंकर लेवल पे मैं उतारने में तो बहुत भयंकर लेवल पे हूं। मतलब मेरी बैकग्राउंड, मैं आपको बता दूं, मेरा बैकग्राउंड इज लाइक 10th 12th में अपन टपोरी थे, अपन को जिंदगी में सीए नहीं करना था, मेरे बापू की वजह से मैं सीए में घुसा। देयर वाज नो वे आई वाज अबाउट टू बिकम ए सीए। ओके, क्योंकि 10th में अपने को स्कोर था 55%। ओके, और मैं आपको बता दूं बीकॉम में फेल हुआ हूं, इतनी नसीब खराब रह चुके हैं। पर उसके बाद आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, आई एम ए सीएमए इंटरमीडिएट, आई एम ए सीसा क्वालिफाइड, आई एम ए डीसा क्वालिफाइड, आई एम ए सीसम क्वालिफाइड। सीसा इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, डीसा इज डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सीसम इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, I am CISSP qualified, Certified Information System Security Professional. I am BCCP qualified, Business Continuity Certified Planner. I am BCE qualified, Business Continuity Certified Expert. And to be very precise, the last degree MBA. And MBA I am from Wellinger, Mumbai. जिसको नहीं पता होगा तो वेलिंकर से, मुंबई से MBA हूं मैं। और ये होने के बाद मैंने एक नाम नहीं लिया जो बीकॉम, मैं सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ, पर हुआ। तो आप समझे, मतलब मेरा एटीट्यूड किधर तक जाता है, मेरा एटीट्यूड इधर तक स्ट्रेच होता है। तुम मजे करो, चिल मारो, रिलैक्स रहो, कंटेंट पे ध्यान दो। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव है मेरे को अगले हफ्ते चैप्टर 1 ऐसा कॉन्सेप्चुअली दिमाग में मिट्टू पोपट जैसा आना चाहिए। आधी रात को तेरे को उठा के पूछा ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, तेरे को आंसर 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट उसी सीक्वेंस में आना चाहिए जो मॉड्यूल के है, तब जाके साला अपना काम होता। तब तक ओके जी है बस। बाकी आप एक चीज से अवॉइड करो, वो सीटी मारने वाला और क्या वो रहता ना, हाँ बस वो थोड़ा सा अवॉइड करो प्लीज। ओके, हाँ देख वो अवॉइड करो, नहीं तो अच्छा। और इसके बाद वाला पॉइंट मैंने जो बताया ना, 11th 12th में अपन आउटसाइड थे, आउटसाइड। ओके, आउटसाइड मतलब टपोरी लेवल पे थे। तो मैनेजमेंट का डिस्कशन, मैडम ने बोला आर्ट ऑफ, क्या बोला मैडम? आर्ट ऑफ, आवाज है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ओके, यानी मैडम का कहना है एक कला है मैनेजमेंट, जिससे हम कुछ काम करवा के लेते हैं फ्रॉम अदर्स। यानी कहीं ना कहीं मैडम का जो आंसर आया, आपको नहीं लगता है वो इन 3 लॉजिक से ही बैठ रहा है? मेरे को पता। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट किससे काम करवा के लेता? हाँ, मिडल किससे करवा के लेता? लोअर खुद करता है, ये याद रखना, बोलना मत लोअर किससे करवा के लेता, लोअर खुद करता है। लेकिन यानी पॉइंट टू बी नोटेड,
लोअर से काम करवाना, ये किसके अंदर कला है? मिडल एंड टॉप. यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, कैन आई से टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ पीपल. कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज, हु आर फॉर अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज फॉर अफेयर्स ऑफ कंपनी. ओके, यानी कोई एक ग्रुप है पीपल का जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, उसका पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नियर अबाउट ये जो पॉइंट बोला हुआ है उसी को अपन डिस्कशन ले सकते हैं. ओके, और कुछ डिस्कशन इसके अलावा कोई और? टॉप मैनेजमेंट छोड़, मिडल छोड़, अभी अभी मेरे को पीपल के ऊपर कोई पंचायती नहीं चाहिए मेरे को, पीपल. उसके अलावा और मैनेजमेंट का कोई डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन जा रहा है? बोलिए मालिक. माइक किधर? माइक इधर. मालिक, थैंक्स मालिक. बोलिए मालिक. सर स्ट्रैटेजी को है ना प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना. स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, डोंट यू थिंक यही हुआ? हाँ सेम, लेकिन तो पर सेम नहीं मेरे को. नहीं 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 नहीं, अरे मतलब ऐसा 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 नहीं. दूसरा और कोई डेफिनेशन, दूसरा और कोई डेफिनेशन इसके अलावा और कोई इंटरप्रिटेशन निकलना किसी चाहिए. वर्क को कंप्लीट करना. क्या? किसी वर्क को प्लान बना के कंप्लीट करना. किसी वर्क को प्लान बना के कंप्लीट करना. किसी वर्क को प्लान बना के, सुना है कभी ऐसा? कभी किसी वर्क को प्लान बना के कंप्लीट करना. थोड़ा सा और कुछ उसको. यस मालिक, बोल दिया बोल दिया फटाफट. अरे बोलना, ऐसे ही बोल, मैं चिल्ला था. थोड़ा सा ये आ गया साइंटिफिक प्रोसेस. ठीक है, मैनेजमेंट इट इज अ कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन आते हैं. ओके, मैडम ने जो बोला वही ऑलमोस्ट नियर अबाउट है, लेकिन मैं दो डेफिनेशन लेके जा रहा हूं. पहला डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, ग्रुप ऑफ, आवाज नहीं आ रही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और पीपल. ओके, ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल है, इंडिविजुअल है, उसको भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं. जैसे टॉप मैनेजमेंट आ गया, मिडिल आ गया, एवरीबडी. ठीक है. और दूसरा मैं बोल रहा हूं, कंपनी जो प्रोसेस परफॉर्म करती है, कंपनी जो प्रोसेस परफॉर्म करती है, हम इस प्रोसेस को भी मैनेजमेंट ही बोलते हैं. एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मेरे को बताओ, क्या कंपनी में पीपल की रिक्वायरमेंट आती है? क्या कंपनी में, मतलब पीपल को चलो नाम चेंज करते हैं. ओके, शायद आपने ये शब्द सुने भी होंगे, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट. क्या यह 5 M ऐसे सुने हुए? ये 5 M को कंबाइन करने का जिसका जिम्मा है वो एक मैनेजमेंट है जो डिफाइन किया अपन ने. और ये 5 कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, और ये जैसे काम करेंगे उसको भी हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. हमारा बिजनेस मैनेज हो रहा है. अब मेरे को बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मेरा बिजनेस मैनेज हो रहा है, प्रशांत सर के पास गए, आप बोले एडमिशन लेना है, तो भाई प्रशांत सर बोले भाई हमारा एक बिजनेस मैनेज हो रहा है, वैसे ही एडमिशन होगा. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन यह है क्या कोई लोग है मैनेज करने के लिए? नहीं, हमारे बिजनेस में क्या है? प्रोसेस है. अब मेरा क्वेश्चन है, अमेजॉन में गए बुकिंग का, अमेजॉन में कुछ ऑर्डर करना है आपको. अब मेरे को बताओ, अमेजॉन में जाके ऑर्डर करने के लिए कोई आदमी बैठा क्या उधर? तो फिर वो कैसे मैनेज हो रहा है? प्रोसेस. तो मैनेजमेंट का और एक डेफिनेशन क्या होता है? प्रोसेस. तो मैनेजमेंट के कितने डेफिनेशन हुए मालिक? मैनेजमेंट के कितने डेफिनेशन? आवाज नहीं आ रही मेरे को. पहला याद रखो, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसमें काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन में क्या मैनेज कर रहे हैं? अफेयर्स. अफेयर्स मतलब डे टू डे वर्क मैनेज करना. टॉप मैनेजमेंट बहुत सारे आगे 2-4 महीनों का काम मैनेज करेगा. मिडिल मैनेजमेंट अगले महीने का मैनेज करेगा. लोअर मैनेजमेंट डे टू डे मैनेज करेगा. दिस इज पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. एंड दूसरा और एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस. जहां पर 5 M याद रखो, 5 M का मतलब मशीन, मटेरियल, मैन, मनी एंड मार्केट. ये 5 M एक साथ में काम कर रहे हैं और आपका काम कंप्लीट कर रहे हैं. इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. सवाल उठता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट कौन सा डेफिनेशन लेवे? जब मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सुन लीजिए मालिक, आराम से सुनिए, आराम से जाइए, दिमाग में डालिए. मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा पहला है ये डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी डेफिनेशन सबको क्लियर है? अच्छा, स्ट्रैटेजी में से एक ही वर्ड ये ले लो अभी के लिए, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट. लॉन्ग टर्म, आगे किधर पहुंचना है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, गए लेना है. अभी के लिए मेरे को चाहिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. ये हुआ स्ट्रैटेजी. दूसरा आया मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कितने मीनिंग जा रहे हैं? 2. एक होता है लोग यानी पीपल,
और एक क्या होता है? तो अब हम कौन सा डेफिनेशन लेवे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए? तो यानी आपका कहना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक, अभी आपने जो बोला उसी को यूज कर रहा हूं मैं। आपके हिसाब से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो जिससे हम लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिससे हम क्या बनाते हैं। अब क्वेश्चन है ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाने वाला बंदे का नाम कौन होगा? ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट? पक्का? अच्छा मेरे को याद करके बताइए। ओके, कौन कौन से लेवल स्ट्रैटेजीज बनाती है? सोच समझ के बताइए कौन से लेवल स्ट्रैटेजी बनाती है? कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन। क्या मैंने कभी टॉप मिडिल लोअर डिस्कस किया? अच्छा मेरे को बताओ क्या लोअर स्ट्रैटेजी बनाएगा क्या? अरे लोअर तो जो उसको बोला गया वो करेगा। लोअर कोई स्ट्रैटेजी थोड़ा ना बनाएगा। लोअर को जो समझाया गया है वो काम करने वाला है। मैंने उसको बोला ये प्रोडक्ट ऐसे बेच, इतने में बेच, बात खत्म। लोअर क्या करेगा? बेचेगा। ज्यादा डिस्काउंट पॉलिसी निकालेगा या उससे ज्यादा कुछ निकाल पाएगा क्या? नहीं। तो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल। और टॉप लेवल में कितनी स्ट्रैटेजीज आती है? 3। कौन सी? कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन। मेरे को ये बताओ, सब लोग सच्ची में बताओ, आपको ये समझा क्या फंक्शनल लोअर नहीं है? पक्का? अगर मैं इधर आपको लेके जाता हूं वापस एक डायग्राम में, मेरे को इधर बताओ, इधर फंक्शनल मतलब कौन सा वाला हेड? प्रोडक्शन वाला हेड। जो प्रोडक्शन वाला हेड होगा वो प्रोडक्शन हेड माना जाएगा। ओके, जिसको शायद किसी ने सुना हो। ओके, डायरेक्टर सुना है कभी नाम? कंपनी चलाने वाला बंदा डायरेक्टर होता है। ओके, कंपनी, पूरी कंपनी जिस बंदे के पास है उसका नाम नहीं। प्रमोटर ओनर्स नहीं बोल रहा हूं, कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक होते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोज थोड़ा ना आते। सीईओ या और एक नाम एमडी सुना? मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मेरे को बताओ ये डायग्राम छोड़ो, अगर मैं खाली इतना लेता हूं, स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं इतना लेता हूं, इतना सर्कल लेता हूं, इतना सर्कल। ओके, मेरे को बताओ इधर एमडी किधर बैठेगा? टाटा स्टील। समझ में आया? अच्छा मेरे को बताओ आपने क्या होल टाइम डायरेक्टर सुना है क्या? होल टाइम डायरेक्टर मतलब स्पेशलाइज्ड डायरेक्टर। अब ये स्पेशलाइज्ड डायरेक्टर किधर होगा? ये समझ में आ रहा है? यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रोडक्शन हेड, वो प्रोडक्शन हेड कौन है? होल टाइम डायरेक्टर वाले लोग। तो आप इसको लोअर कैसे डिसाइड कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है इसके लोअर में। आत्मा क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी बनाने वाला, अगर मैं टॉप मिडल लोअर ये 3 शब्द को यूज करता हूं, अगर मैं ये 3 शब्द को यूज करता हूं तो स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा कौन होगा? ओके, स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा कौन होगा मालिक? एवरीबॉडी। इस एजेंडा को क्लियर है क्या सबको? तो मेरा वापस आता है लास्ट टाइम, स्ट्रैटेजी बनाने वाला लोग कौन? टॉप लेवल। ओके, और टॉप में कितने कैटेगरीज? नाम, फंक्शन। आत्मा ये तो लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शब्द यूज कर रहा हूं, आप बोल रहे हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? 2 शब्द को मिक्स करो। पहला पॉइंट स्ट्रैटेजी वर्ड लो। स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। ये क्लियर है? ठीक है, इसको बैलेंस इसमें रखो, इसको आपके साथ में रखो। दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मतलब कितने निकले? 2। एक मतलब था ग्रुप ऑफ पीपल और एक मैनेजमेंट का मतलब था प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए क्या डेफिनेशन है? मेरा क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या है? एक प्रोसेस है, एवरीबॉडी एग्री, और ये प्रोसेस है जिससे क्या बना रहे हम लोग? इधर तक क्लैरिटी है? अच्छा मेरे को बताओ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा? टॉप मिडल लोअर। पक्का? अभी जब मैं टॉप बोल रहा हूं तो आपका एजेंडा क्लियर है? कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन। कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ अगर आपने खाली इसको प्रोसेस दिया तो इसमें तो आप लोअर भी ले लोगे, क्योंकि आपने मैनेजमेंट का क्या शब्द पकड़ा? प्रोसेस। लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ा ही नहीं। इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, कान खोले सब लोग के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ओके, जब मैनेजमेंट शब्द आता है वो दोनों चीजों का मतलब लेता है। वो बोलता है ये खाली एक प्रोसेस नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, प्रोसेस है, लेकिन खाली प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस है बैक्ड बाय, कान खुले, ये प्रोसेस है बैक्ड बाय पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये प्रोसेस है बैक्ड बाय पावर एंड इन्फ्लुएंस। मेरा क्वेश्चन है क्या प्यून के पास पावर इन्फ्लुएंस रहेगा क्या? पक्का। लेकिन क्या टॉप मैनेजमेंट के पास पावर इन्फ्लुएंस रहेगा क्या? तो ये प्रोसेस किसने बनाया है? समझने की कोशिश करो। यानी ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज बैक्ड बाय
पावर एंड इन्फ्लुएंस। पहले ये शब्द को पकड़ के रखो, इट इज अ प्रोसेस विच इज बैक्ड बाय। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एसएम में एम का डेफिनेशन बताओ, क्या लिखोगे? एसएम में एम का डेफिनेशन बताओ। अच्छा, स्टार्टिंग से चालू करते हैं एक बार। एसएम में एस का डेफिनेशन बताओ, पूरा पूरा पूरा। लॉन्ग टर्म ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। पक्का क्लियर? ठीक है, एम का डेफिनेशन बताओ। इट इज नहीं, मैनेजमेंट के अलग डेफिनेशन नहीं, एसएम में मैनेजमेंट का डेफिनेशन चाहिए। इट इज ए प्रोसेस backed by power and influence. It is a process backed by power and influence. Everybody clear? ठीक है, मुझे ये थियोरेटिकली मैटर नहीं करता, ये थियोरी के लिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ये आपके 15 मार्क के एमसीक्यू में आगे तो आ गए, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉजिक बिठाइए। ओके, ये पॉइंट में मैनेजमेंट जरूरी क्यों था? क्योंकि मुझे एसएम बताना है। अब मेरा क्वेश्चन आता है, एसएम कंबाइन कर रहा हूं, आराम से जाना। तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये प्रोसेस है? एवरीबॉडी, ये कौन सा प्रोसेस है? ओके, लोअर मैनेजमेंट में बनाया हुआ है या टॉप मैनेजमेंट में बनाया हुआ? ओके, इसीलिए इसके डेफिनेशन में ऐसा आता है, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? वापस आता है वर्ड, इट इज ए प्रोसेस which includes। अब क्या इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर? नहीं, मैनेजरल प्रोसेस आ गया मतलब ग्रुप। अच्छा, मैनेजरल प्रोसेस मतलब, अच्छा प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस मतलब क्या? सीक्वेंस। प्रोसेस मतलब क्या मालिक? अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ वो। ओके, अगर मुझे एडमिशन लेना है, प्रोसेस क्या होगा? पहले इंक्वायरी करेंगे, फिर क्या भरोगे? फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद फीस भरेंगे, फीस भरने के बाद ओके रिसीट मिलेगी और बुक्स मिलेगी। ये प्रोसेस है, तो अगर मैं बोल रहा हूं प्रोसेस, अगर कभी मैंने बोला प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या होता है बेटा? सीक्वेंस। क्या होता है मालिक? सीक्वेंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? तो मेरा पहला पॉइंट है, क्या ये प्रोसेस एक सीक्वेंस होता है? बस ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना, ये डे टू डे प्रोसेस नहीं है। ओके, एसएम डे टू डे प्रोसेस नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं परचेस करना मुझे, उसका प्रोसेस नहीं है। मुझे सेल्स करना है, उसका प्रोसेस नहीं है। इसलिए ये लोग बोलते हैं इसको प्रोसेस को नाम दिया गया है। इन्होंने बोला ये कौन सा प्रोसेस है? मैनेजरियल प्रोसेस। अब सवाल उठता है मैनेजरियल प्रोसेस मतलब क्या? बिकॉज मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब क्वेश्चन है, ये प्रोसेस फॉलो करके मेरे हाथ में क्या बनेगा? अगर मैं, अच्छा स्ट्रैटेजी मतलब डेफिनेशन मेरे को बताओ। स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। तो मैंने कभी भी आपको बोला मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी है, तो क्या बनाना है? और मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बैक्ड बाय पावर। पावर है, इतना तो समझ लिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम क्या दिया? मैनेजरल प्रोसेस है। एक मैनेजरल प्रोसेस है जिससे क्या बनेगी? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। एवरीबॉडी क्लियर? मुझे अवश्य स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज ए, अच्छा मेरे को बताओ ये पहला वाला डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, प्लस कौन सा डेफिनेशन घुसेड़ना है? स्ट्रैटेजी का। ओके, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन घुसेड़ना है, कंबाइन करो। अब मेरे को डिफाइन करो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ क्या? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इधर तक क्लैरिटी है? तो अगर मैं तीन डेफिनेशन कंबाइन करता हूं, तीन डेफिनेशन मतलब कैसे? पहला था स्ट्रैटेजी, आपको समझा दिया। मैनेजमेंट पंचायती था, डिस्कस किया। ओके, अब मैं कंबाइन कर रहा हूं कौन सा वाला वर्ड? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एक बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को वापस रिपीट करो। इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस। पहला शब्द भूलना मत। अगर आपने खाली प्रोसेस लिख दिया तो गड़बड़ क्या होगी समझा? आप है ना मैनेजमेंट का एक ही डेफिनेशन ले रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन नहीं चाहिए। मैनेजमेंट के कितने डेफिनेशन चाहिए? दो। इट इज ए, ठीक है, इसको पार्किंग लॉट में रखो, ऑफ। ठीक है, अभी याद करके बताओ, 2 दिन के पहले का लेक्चर का काम होगा अपना। 2 दिन पहले लेक्चर बनाया, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाना। सुनिए मेरी बात, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाना मतलब मेरे को बताओ प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? तो मेरे को बताओ, अपन ने खाली प्रोएक्टिव रहना है क्या?
क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी बोल दी, अगर आपने स्ट्रैटेजी वर्ड लिया, आप अच्छा स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन वापस लो, आगे का छोड़ दो, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट मतलब तो प्रोएक्टिव हुआ ना। तो अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव भी? दोनों चाहिए ना। खाली प्रोएक्टिव चलेगा क्या, खाली रिएक्टिव चलेगा क्या? तो आप एक डेफिनेशन रिपीट करिए, क्या था आपके डेफिनेशन के हिसाब से? इट इज ए मैनेजरल। अच्छा ये स्क्रीन पे ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है क्या? अबे यार ये क्या चूमे जैसा। इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस प्लस ऑफ क्या, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। बस आगे छोड़ दो, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। ये लॉजिक बैठा दे। अब मेरे को बताओ, प्रॉब्लम ये है कि आपके इस डेफिनेशन के हिसाब से ये तो खाली प्रोएक्टिव हुआ, तो डेफिनेशन सही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, हमने प्रोएक्टिव रहना है या रिएक्टिव रहना है? तो आप मेरे को थोड़ा सा कुछ इसमें एडिशनल एलिमेंट्स बता सकते हो, चेंज? नहीं, एज वेल एज रिएक्टिव तो फिर मैं वर्ड डाल सकता था मेरे को, और उसमें क्या है, मतलब क्या करने का, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाने का, और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रिएक्शन लेना है। ओके ठीक है, एक आंसर आया। और कुछ अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, इसमें मैं और क्या ऐड करूं ताकि ये रिएक्टिव को भी कंसीडर करे? डोंट यू थिंक? अच्छा मेरे को बताओ, आपको लगता है आपने खाली अभी जो प्लान करके गए उसी के हिसाब से एग्जामिनेशन में जाना है? क्या आरटीपीस नहीं देखनी है? क्या एमटीपीस नहीं देखनी है? अगर अपन आरटीपी और एमटीपी के बिना गए, प्रॉब्लम यह है कि आपका May 24 अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में। सरप्राइज, तेरी तो लग गई। अपने को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं रहेगी। May 24 अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके आज मैं आपको आंसर पढ़ाऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मैंने आपकी वॉल्यूम 2 बनाई है। वॉल्यूम 2 क्या बेसिस पे बनाई है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, तो मैंने कौन सा एक्सपीरियंस उठाए? पास्ट। पर पास्ट का सिलेबस वाज नॉट सेम। अगर सिलेबस सेम होता ना मालिक, तो इट वुड बी बेटर। ये सिलेबस ड्रामेटिक चेंज है, मैं आपको बता रहा हूं, 70% तक चेंजेस है। अब ये 70% चेंज है, तो इसकी वजह से आपका आंसर का तो कॉन्सेप्ट अलग होने वाला ना भाई। पहले भी 50 मार्क का था एसएम, अभी भी एसएम 50 मार्क का है, लेकिन सिलेबस सेम नहीं है। तो ये कौन से चैप्टर में, कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स आएगा, ओके क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एमसीक्यू में क्या जाएगा, आपके पास पहले अटेम्प्ट में May 24 में देयर इज नथिंग एक्सेप्ट टू डू 100% सिलेबस एंड विद अ थर्ड कॉन्सेप्ट। रीजन सिंपल है, आप ऐसा फिल्टर कर ही नहीं सकते। तो मेरे को बताओ, आपने कल क्लास कर लिया, क्लास करके सीधा एग्जामिनेशन में जाने का क्या? अगर ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाया तो क्लास करके एग्जामिनेशन में जाने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ एमटीपी कितने आते हैं? पक्का? एवरीबॉडी एग्री? तो आज अपन प्लान करते हैं कितने एमटीपी सॉल्व करेंगे। पक्का? इंस्टीट्यूट ने फरवरी में बोला 4। ये कब डिसाइड करोगे? कब डिसाइड करोगे? अब मेरे को बताओ 4 ही करोगे या 2 करोगे? अगर आपने डिसाइड किया हुआ मैकेनिज्म ही यूज किया, आप अपने आप की लगाओगे, तो मेरे को बताओ कितना सॉल्व करना पड़ेगा? पर आज डिसाइड हुआ या वो फरवरी में डिसाइड हुआ? तो अगर आप ये डेफिनेशन से जाओगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए? ओके लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तो बना जो प्रोएक्टिव है, साथ में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म चेंजेस नहीं, शॉर्ट टर्म का नहीं है। आपने जो प्लान किया, क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं? ओके प्लान में चेंज होता है या एनवायरमेंट में चेंज होता है? आवाज नहीं आ रही है? तो क्या एनवायरमेंट के हिसाब से हमें करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। ओके तो भाई और एक चीज ऐड कर लो। ओके लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाना और साथ में कौन से एक्शंस लेना? करेक्टिव एक्शंस। एवरीबॉडी क्लियर? अभी तक डेफिनेशन पूरा क्लियर नहीं किया है, टाइम लगेगा 5-10 मिनट। एवरीबॉडी विथ मी? तो मेरे को डेफिनेशन क्लोज करके बताइए जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। मेरे को बताइए क्या डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का? इट इज अ ऑफ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोड़ दो आगे छोड़ दो, अपन को शॉर्टकट ही चाहिए। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट एंड टेकिंग। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ या ना? ऑनलाइन पढ़ रहे लोग क्लियर है? इधर तक क्लियर है क्या रे? ठीक है ओके तोड़ मालिक आंसर दीजिए। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। ओके उसके आगे क्या लगाए थे शब्द? 3 शब्द लगाए थे मैंने। डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। याद आया क्या? थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अब इसमें शब्दों में।
सर क्या चेंज करेंगे? मां कसम तोड़ गर्मी हो रही भाई। एसी नहीं चल रहे ना? क्या चल रहे? एसी का गड़बड़ है। एसी चालू है क्या? अरे इधर का फैन का प्रॉब्लम है, वो कान में हवा आएगा यार, साला दिमाग खराब होगा आवाज। तोड़ मालिक, तोड़ तोड़ तोड़, तोड़ता 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 मैं। वो आना चाहिए और था तोड़ने के लिए ऐसा। मालिक सुनिए, बोलिए। एग्जामिनेशन देके क्या बनेंगे? सीए। सीए बन के करोगे क्या? हाँ, पैसा। सीए बन के पैसा। सीए बन के पैसा ही पैसा। ठीक है, पैसा आने का तरीका बताइए। पैसा आप कैसे लोगे? कोई बोलेगा मैं टीचिंग में आऊंगा, आगे क्योंकि कोई बैठेगा तो इधर कैलकुलेशन मारने के लिए कैलकुलेटर लेता होगा, आगे आधे आधे कैलकुलेशन जैसे भी मारते होंगे। कोई बोलेगा भाई बिजनेस में जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं सीए बन के प्रैक्टिस करूंगा, कोई बोलेगा मैं सीए बन के जॉब करूंगा, कोई बोलेगा सीए बन के मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। जो आईएएस ऑफिसर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बनेंगे मां कसम तोड़, यानी उसने वो 2 बार मरवाएगा, मतलब इधर भी आगे भी। नहीं देखो, एक चीज क्लियर रखो, जब अपन सीए में एंट्री किए, सीए की दिक्कत, सीए में जब आपने एंट्री की तो आपने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आपके पिछले जन्म के कर्म एकदम खतरनाक थे जिसको आपको भुगतना है, तो ये सीए बैलेंस ऑफ करेगा। मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है मेरा डिस्कशन का, शायद एक वर्ड सुना होगा विजन, और एक वर्ड सुना होगा मिशन। विजन और मिशन। ओके, आज अच्छे से इस वर्ड को समझ लीजिए, क्योंकि यही वर्ड है जो अपने को डेफिनेशन क्लियर करेगा। मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं अपना विजन बनाऊं या मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करूं? मतलब ये लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? मैं ब्लूप्रिंट डायरेक्टली बनाऊं या विजन चाहिए? एवरीबॉडी विजन चाहिए। एवरीबॉडी, आपका विजन क्या है? सीए बनना विजन नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा हूं। आप धीरे 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 धीरे, पैसा कमाना विजन नहीं है मालिक। आप सीए, अच्छा सुनो सुनो, पैसा कमाना विजन है अगर आपका, सबका विजन पैसा कमाना बैक एंड पे तो है ही। कोई यहां पर भाई सीए बन के सेक्शन 8 कंपनी नहीं खोलेगा। कोई सीए बन के नहीं चलो आज सेक्शन 8 कंपनी खोलते अपन जो भी काम करेंगे प्रैक्टिसिंग सीए काम करेंगे, मां कसम दुनिया की भलाई के लिए करेंगे। दुनिया की भलाई, ओके, एक बार अपनी भलाई पूरी हो जाए उसके बाद, अरे वो तभी दुनिया की भलाई का कॉन्टेक्स्ट आता ना। अरे ओके, पहले अपनी भलाई, मतलब वो बैलेंस है। अभी अपनी भलाई कितनी करनी है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बट क्वेश्चन ये आता है, विजन आपका इज नॉट ए सीए बनना। मेक इट क्लियर, सक्सेसफुल सीए बने क्या? जो विजन आपका है सीए बन के प्रैक्टिस करना, एक ये विजन हो सकता है। सीए बन के जॉब करना दूसरा विजन हो सकता है। सीए बन के टीचिंग में आना तीसरा विजन है। सीए बन के क्या करोगे? सीए बन के क्या हासिल करोगे? कोई बोलेगा सीए बन के आईएएस में जाना है, क्योंकि आईएएस में मेरे को एंट्री इजी होगी। आई डोंट नो क्या पॉइंट है, लेकिन एंट्री इजी होगी, वो बोल रहा। ओके, विजन वो है। आपको पहले विजन चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, विजन मतलब क्या? अभी अगर आप बोलोगे विजन का डेफिनेशन क्या है, विजन मतलब मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। अभी आप बोलोगे सर अगले May 24 में मैं सीए इंटर क्लियर होना चाहता हूं, ये मेरा विजन है। गलत हो, ये विजन नहीं होता है, मिशन भी नहीं है, गोल्स है। ये गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। नहीं, मैं पिक्चर का डायलॉग नहीं मार रहा हूं, एम बोलना शुरू करो। ये वो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में जा रहा हूं मालिक। सारी आत्मा इधर। मैं जो बोल रहा हूं, आप सीए बन के क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये हुआ आपका विजन। आप सीए एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, ये हुए आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या हुए? गोल्स एंड, वैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो गए, डिस्कशन में लाएंगे।
और तीसरा और एक डेफिनेशन याद रखिए, एक है मिशन। मिशन क्या है और विजन में डिफरेंस क्या है? विजन, भविष्य में मैं क्या करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड विजन। आज मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मिशन। मेरा क्वेश्चन है, आप सुबह 8 बजे इस क्लासरूम में आके बैठ रहे हो, 8 से लेकर रात को 8 बजे तक इस क्लासरूम में क्यों बैठ रहे हो? मिशन में निकले हो। अब एक मिशन पे निकले हो, कौन सा मिशन है आपका? ओके, सीए मत बोलिए, आपका मिशन क्या है? सीए इंटर मे 24। आपको यह समझना पड़ेगा। ओके, सारी आत्मा एकदम अच्छे से सुन लीजिए। 3 शब्द आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। पहला था विजन, दूसरा और एक है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा वर्ड क्या है? मिशन। आज मैं क्या कर रहा हूं? आज अभी मैं क्या कर रहा हूं? मिशन। मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? विजन। ओके, और मैं एक माइलस्टोन सेट करते जाऊंगा, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। वैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेपरेटली डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन अपने मॉड्यूल ने इन दोनों को एक ही टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, कोई बोलेगा गोल अलग है, कोई बोलेगा ऑब्जेक्टिव अलग है। एग्जांपल बोलता हूं, सुनिए। मैं टॉप 10 कंपनीज में आना चाहता हूं, क्या रहेगा? टॉप 10 कंपनी में जाना चाहता हूं, विजन। आज मैं ऐसी सर्विस दे रहा हूं जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं। एग्जांपल, हम कॉस्मेटिक बिजनेस में हैं, मैं ऐसे कॉस्मेटिक बिजनेस में हूं जो ऑल टुगेदर नेचुरल फ्लेवर जो भी है वो यूज करती है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज नहीं करती है और आपके स्किन को हार्म नहीं करती है। ये मिशन है, मेरा मिशन है। मैं अभी क्या दे रहा हूं, कौन से मार्केट में सर्व कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है मिशन का। एंड सवाल उठता है अगला पॉइंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरा क्वेश्चन है, टॉप 10 में कैसे आऊंगा मैं? आज से 10 साल के बाद टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में कैसे आते हैं? हार्ड वर्क, वाह वाह वाह, बढ़िया। लेकिन मेरे को फिगर्स में चाहिए। अगर मैं बोलूंगा टॉप 10 में आना है, मेरा क्वेश्चन है, टॉप 10 कंपनीज कौन सी होती है? क्या टॉप 10 कंपनी टर्नओवर पे डिसाइड होती है? तो एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, टॉप 10 कंपनी का टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ है। तो मेरे को बताइए, आपको टर्नओवर कितना करना पड़ेगा तो टॉप 10 में आओगे? 1000 करोड़ से तभी आप टॉप 10 में आओगे ना मालिक। तो 1000 करोड़ के टर्नओवर को अचीव करना है अगले 10 साल में। सुन रहे? अगले 10 साल में। तो मेरे को अगले साल का टर्नओवर बताओ कितना होना चाहिए? अगले 10 साल में 1000 करोड़ चाहिए मुझे। ओके, तो अगले 1 साल का कितना? 100 करोड़। दूसरे साल का कितना? 200 करोड़। तो मां कसम, तो आप तो 5वें साल में आ जाओगे आप। लेकिन आप 100% ग्रोथ मतलब 5वें साल में आ जाओगे ना रे। पर मेरा विजन कौन से साल का है? तो 10वें साल तक बताओ ना यार। वापस 100। क्या आपको लगता है ये 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ देना भी फीजेबल है क्या? ये तो बेवकूफी है ना रे। तेरे को एक बार फाउंडेशन क्लियर हुआ, वापस मैं बोलूंगा 4 ही पेपर देके उतने ही फाउंडेशन जितने मार्क्स ला। नहीं, मजा नहीं आएगा, चैलेंजिंग नहीं है तेरे लिए। तेरे को मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई फाउंडेशन अब इंटर चैलेंजिंग हुआ, इंटर क्लियर होने के बाद फाइनल चैलेंजिंग होगा। तो मेरे को बताओ, टेक्निकली स्पीकिंग जो स्क्रीन पे लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल बताओ दूसरा कुछ और। एक फर्स्ट ईयर में 50 करोड़ हो सकता है। एवरीबडी एग्री? लास्ट बेंच पंटर सुन रही, सुन सुन सुन। और रट्टी, हाँ इधर इधर इधर, बराबर ना? ठीक है। अगले 1 साल में कितना? 50 करोड़। अगले दूसरे साल में 80 करोड़। तीसरे साल में 100 होगा या 90 करोड़ होगा। चौथे साल में 100 करोड़। 5वें साल में एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से ये समझ में आया क्या? मेरा क्वेश्चन है, ये 1 साल का जो टर्नओवर सेट किया, ये क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है? प्लीज लिसन केयरफुली। मैं बोल रहा हूं, ओके, जो आपके बुक का लिखा हुआ है उसी पे बात कर रहा हूं, उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। ओके, अपनी बुक ऐसे पहले अलग करती है और उसके बाद बोलती है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपन अलग नहीं समझेंगे, भले ये अलग अलग कोई अलग अलग सोच रहा होगा। गोल्स जनरलाइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेट होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं अगले 1 साल में मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये गोल्स होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अगले 1 साल में क्या चाहिए? मैंने बोला प्रॉफिट चाहिए। अगले 1 साल में प्रॉफिट चाहिए, पर प्रॉफिट कितना चाहिए? क्या मैंने मेंशन किया? इसीलिए गोल्स है। अगले 1 साल में मुझे 10 करोड़ प्रॉफिट चाहिए, अब ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि मैं कॉन्क्रीट हुआ। तो कोई भी चीज में जब कॉन्क्रीट होते हो तो क्या होना चाहिए? अच्छा, कोई भी चीज में कॉन्क्रीट होते हो तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव।
अगर आप कंक्रीट नहीं हो तो क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही मालिक? पक्का? तो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं मालिक, मेरे को बताइए। ओके, अगले 5 साल में मुझे प्रॉफिट कमाना है। गोल्स 5 साल में 500 करोड़ कमाना है। ऑब्जेक्टिव, एवरीबॉडी क्लियर? मुझे 500 करोड़ कमाने हैं। मुझे 500 करोड़ कमाने हैं। गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स? ओके, दिस इज गोल्स। व्हाई गोल्स? तो आपको डेफिनेट 2 जगह होना पड़ेगा। कौन से 2 जगह डेफिनेट होना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए? ओके, एक तो टाइम में, एक है फिगर्स में। अब मेरे को बताइए, आपके लेवल पे बात करता हूं। मुझे सीए इंटर क्लियर होना है। पक्का? मुझे सीए इंटर May 24 में क्लियर होना है। ऑब्जेक्टिव्स नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं सीए इंटर क्लियर होना है ना। क्लियर मतलब क्लियर होना है ना मालिक। तो मेरे को सीए इंटर क्लियर होना है May 24 में। क्या है, गोल या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। मुझे सीए इंटर क्लियर होना है। क्या एवरीबॉडी? मुझे May 24 में पास होना है। गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स? मैंने कुछ एग्जामिनेशन बताई नहीं है। May 24 में क्लियर होना है, गोल्स होगा। क्यों? क्योंकि क्या क्लियर होना है, ये क्लियर नहीं है। एवरीबॉडी? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? कुछ तो चीज कॉन्क्रीट हो जाती है। कौन? ऑब्जेक्टिव्स। और कौन सी चीज कॉन्क्रीट नहीं होती है? पक्का? फिर अपना डेफिनेशन बोलता है, हम दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। हम इसको, जो गोल्स है उसको हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हम उसको, यानी अपने सिलेबस में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर, लेकिन जो मैंने आपको आंसर पढ़ा है ये भी अपने बुक का ही आंसर है। अपने बुक ने लिखा हुआ है गोल मतलब ऐसे चीज जो बताई जाती है लेकिन जिसमें कॉन्क्रीट नहीं होता। ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज जिसमें कॉन्क्रीट होता है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? आप सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ये क्या है? मिशन है पक्का? एवरीबॉडी? तो स्ट्रैटेजी क्या हुई फिर? यस यस मालिक। हाँ, साउंड बहुत है, मैं चिल्लाता कम हूं थोड़ा सा वॉल्यूम कम करवा दो। वॉल्यूम कम देख भाई, वॉल्यूम मेरे को, मैं चिल्लाता थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देख भाई, घर पे मैं चिल्ला नहीं सकता तो इसलिए मैं इधर आके चिल्ला देता हूं। कहीं पर तो चिल्लाओ, जिंदगी में कहीं पर तो चिल्लाने का मौका मिले। ओके, मैंने कुछ अलग गोल्स रखे थे लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अलग हो गए। विजन कुछ अलग था, कुछ और ही मिशन हो गया। ओके, हाँ सीए सुनिए प्लीज एक सब लोग इधर, आत्मा इधर, क्लियर रखिए, सोच समझ के बताइए। 3 शब्द कौन से? मैं वापस बोल रहा हूं, डेफिनेशन छोड़िए, बेसिक स्ट्रक्चर बिठा दे रही है। मेरे को बताओ बेसिक स्ट्रक्चर समझा क्या? सबसे पहले मैं क्या सेट करूं, मिशन या विजन? मिशन मतलब सीधा क्लास करने का, बाद में देखेंगे क्या बनने वाले हैं। पहले क्या सेट करने का? विजन। फिर क्या सेट करने का? मिशन नहीं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर क्या बनाया? मिशन। आपका मिशन क्या है? May 24 सीए इंटर क्लियर होना, जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको अचीव करना इज योर मिशन। नहीं, वो सेट किया, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है और उसको अचीव करना इज योर मिशन। कुछ समझ में आ रहा है अभी? ओके, चलो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं। अगले 10 साल में मैं टॉप 10 में आऊं। अगले 10 साल में मैं टॉप 10 में आऊं, पक्का क्लियर? ठीक है, अगले उस टॉप 10 में आने के लिए अगले साल मुझे 500 करोड़ प्रॉफिट चाहिए। क्या रहेगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एवरीबॉडी क्लियर? इसके लिए हर रोज हम 500 कस्टमर को डील कर रहे हैं करंट डे मिशन में। आत्मा क्लियर? जो एग्जिस्टिंग काम है वो मिशन, जो मिशन जिसको अचीव करेगा वो गोल्स अचीव होके अगला गोल आएगा फिर। अच्छा मेरे को बताओ, सीए इंटर क्लियर होने के बाद आपका अगला गोल सीए फाइनल, अगला गोल जॉब। अरे ये भी तो गोल होगा ना। फिर जाके आपका एक विजन अचीव होगा, और जब वो विजन अचीव होगा आपका नया विजन सेट करना पड़ेगा। आपका अभी एक विजन है सीए बन के क्या करेंगे? जॉब। अभी मेरे को बताओ, सीए हो गए, जॉब भी मिल गया, अब शादी। अगला विजन, अगला विजन बहुत तगड़ा विजन है। शादी के बाद साला आ गया तू वही लाइफ साइकिल में। ओके, तो मेरे ख्याल से मेरे को बताओ, क्या कंपनी एक ही विजन रखती है? अच्छा अब मेरे को बताओ, 2 चीज हो सकती है, विजन अचीव हो सकता है या तो
नहीं हो सकता। अचीव हुआ नया विजन, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वापस रिफाइन करिए और चेंज करिए। भारत माता की जय बनाएगा मालिक। ठीक है, 3 शब्द मेरे को बताइए वापस क्या क्या है। विजन, सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिशन। आप किसी को भी आइडेंटिफाई करोगे, आपको ये 3 शब्द का कॉन्सेप्ट उसके पास मिलेगा ही मिलेगा। बस वो टर्मिनोलॉजी आपको बिठानी पड़ेगी। अब किसी का भी लो, और इधर क्लासरूम में जो जो बैठे होंगे, अब सबके घर पे विजन होगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा और मिशन होगा। बट द ओनली थिंग इज इट मे बी फॉर्मल, इट मे नॉट बी फॉर्मल। अब सवाल उठता है, सर आपने एसएम के कंटेक्स्ट में ये क्यों बताया? क्योंकि एसएम के कंटेक्स्ट में जो डेफिनेशन में आपने लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बिठाया ना, अब इस शब्द को चेंज करेंगे। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनाना मतलब क्या बनाना? विजन बनाना। विजन के साथ क्या बनाना? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या बनाना? मिशन। तब जाके अपन काम करना चालू करेंगे। भारत माता की समझ में आ रहा है कि मालिक? आराम से आराम से आराम से डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा मैं आपको, लेकिन मेरे को बताओ एसएम का स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ, अभी लॉन्ग टर्म नहीं ना वर्ड, ऑफ डेवलपिंग विजन, डिटरमाइनिंग गोल्स एंड, एवरीबडी क्लियर? और उसके बेसिस पे अपन क्या बनाएंगे? मिशन। पर मिशन को लिखना नहीं है, पर लॉजिक बैठा नहीं था तक। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको बराबर बैठा क्या आंसर? एवरीबडी? ठीक है, अब मेरे को बताओ, आपने विजन बना दिया, आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के रखो। क्या आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी मर्जी से करोगे या एनवायरमेंट का एनालिसिस करके करोगे? बिना एनवायरमेंट के एनालिसिस के यह होगा क्या? अच्छा मेरे को बताओ, विजन आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, विजन आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन वो विजन को हासिल करने के लिए जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते मालिक। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं अगले साल मुझे 50 करोड़ चाहिए, पर 50 करोड़ के लिए लोगों के पास वो, आपको नहीं लगता है वो खर्च करने की ताकत भी तो चाहिए? इमेजिन करो कोविड का सिनारियो जहां पर पब्लिक खर्च ही नहीं कर रही है, और उस टाइम पे मैं बोल रहा हूं भाई 50 करोड़ का टारगेट, जो नॉर्मल में अपना 10 करोड़ का टारगेट नहीं हो रहा है। तो मेरे को बताओ, क्या एनवायरमेंट एनालिसिस करना जरूरी है? तो मेरे को बताओ, एनवायरमेंट एनालिसिस कब होगा? विजन के टाइम पे या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के टाइम पे? विजन के टाइम पे नहीं होगा ना मालिक। क्यों विजन के टाइम पे नहीं होगा? विजन आप अपना सेट करिए, विजन आप अपना सेट करिए। आप देखिए सीए बन के क्या करना है। अब क्वेश्चन है, सीए बनने के लिए आपने बोला सीए इंटर May 24 क्लियर होना है। एनवायरमेंट देखिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अपन May 24 बात कर रहे हैं, हो सकता है इलेक्शन आ जाए और मई की जगह जून आ जाए, क्या करोगे? जून में एग्जाम दोगे ना? अभी थोड़ा ना बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरा गोल एंड ऑब्जेक्टिव तो मई ही था, इंस्टीट्यूट में ही एग्जाम रख। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किसके हिसाब से होते हैं? एनवायरमेंट। ओके सुनिए, आपने एनवायरमेंट एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है, कार्यक्रम खत्म करो। इधर क्वेश्चन ये है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, ओके। अच्छा वापस एक लाइन मेरे को बता दो, सारी आत्मा मेरे को बता दो वापस एक बार, पंटर लोग, एवरीबडी, ऑनलाइन वाले भी, मेरा सबसे पहला सेट करना क्या होता है? विजन। फिर क्या बनाऊंगा? अच्छा, कौन से केस में मैं एनवायरमेंट का एनालिसिस करूंगा? अच्छा अब मेरे को बताओ, एनवायरमेंट एनालिसिस करना खाली एक्सटर्नल होता है या इंटरनल भी होता है? दोनों। आपने शायद फाउंडेशन, जिन्होंने फाउंडेशन दिया उनको मालूम होगा, जिन्होंने फाउंडेशन नहीं दिया है कोई टेंशन नहीं, वापस अपन सीखेंगे पंटर, ओके। दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक स्वॉट करके शब्द होता है, स्वॉट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। मेरे को बताओ, आप सीए में आए, क्या आपने अपनी स्ट्रेंथ देखी? क्या उसके अंदर वीकनेस भी था? एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैथ्स हो सकता है वीकनेस था, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अरे नहीं भाई डॉन भाई, अपना अपना मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, हो सकता है मैथ्स वीकनेस था, लेकिन क्या आपने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई? आपने बोला मैथ्स खाली फाउंडेशन में है, मैथ्स फाउंडेशन में क्लास लेते हैं, काम खत्म करते हैं और तोड़ खत्म करते हैं और मां कसम आगे जाते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी बनी आपकी? तो मालिक, क्या हमेशा स्ट्रेंथ होती है चीजें? नहीं। क्या स्ट्रेंथ हो सकता है? क्या स्ट्रेंथ हो सकता है? यस। क्या वीकनेस हो सकता है? ओके अब मेरे को बताओ, एक बंदा है जिसको ना अकाउंट्स पसंद है ना ऑडिट पसंद है, घंटा उसको कुछ नहीं आता, वो बोल रहा है कि मेरे को जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा जीना है, ओके मेरे को खाली टमाटर फेंकना स्पेन में जाके। मेरे को बताओ, सीए डिग्री में घुसना उसके लिए बेवकूफी है कि नहीं है? ओके भाई यार, अब मेरे को बताओ वो क्यों ऐसा सोच रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं टमाटर फेंकूंगा स्पेन में जाऊंगा? क्योंकि उसका एनवायरमेंट उसको सपोर्ट कर रहा होगा। भाई यार, अंबानी का बेटा,
आपको क्या लग रहा है अंबानी का बेटा पोता सीए करेगा? अबे वो बोलेगा भाई अपन सीए को रिक्रूट करेंगे, उनका अलग टारगेट है, उनके टारगेट रहने दीजिए। तो मेरे को बताओ, जब भी एनालिसिस करते हैं तभी गोल ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। कौन से दो एनालिसिस करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का फुल फॉर्म, इंटरनल में अपन दो चीज देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड एक्सटर्नल में दो चीज देखते हैं, एंड थ्रेट्स। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो अपन जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे। लॉजिक बैठ रहा है क्या इधर तक? ठीक है। अब मेरे को बताओ, आपने क्लासेस ज्वाइन किए, ग्रुप 1 के ज्वाइन किए, ग्रुप 2 के ज्वाइन किए। आपका क्लासेस ज्वाइन करना इज नॉट मिशन। मैं आपको वापस समझा दूं, आप बैठ रहे हो भी वो मिशन पे हो, लेकिन क्लासेस ज्वाइन करना इज नॉट मिशन। क्लासेस ज्वाइन करना वॉज स्ट्रैटेजी। क्लासेस ज्वाइन करना वॉज स्ट्रैटेजी। मेरे को बताओ, क्लासेस ज्वाइन करना वॉज स्ट्रैटेजी। व्हाई इट इज ए स्ट्रैटेजी? बिकॉज आपको मालूम है कि अगर आप खुद पढ़ाई करोगे, आपके रिसोर्सेज ज्यादा जाएंगे, आपका टाइम ज्यादा जाएगा, आपके ऊपर एफर्ट्स ज्यादा जाएंगे, और आपको समझ में आया कि अगर मैंने क्लास लगाया, क्या मेरे ये रिसोर्सेज बच सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड ए स्ट्रैटेजी। तो मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी कब करते हैं? पहले विजन बनाओ या स्ट्रैटेजी बनाओ? पहले विजन बनाओ या स्ट्रैटेजी बनाओ? अच्छा, फिर गोल ऑब्जेक्टिव बनाओ या स्ट्रैटेजी बनाओ? आवाज नहीं आ रहा है? पक्का? अब इसके बाद क्या बनाना चाहिए? स्ट्रैटेजी। इसके बाद मैं बोलता हूं क्राफ्टिंग ए स्ट्रैटेजी। क्या बोला? अब आपने स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई? क्लास करना। आत्मा क्लियर? स्ट्रैटेजी बनाई। अब क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। स्ट्रैटेजी खाली मेंटली डिसाइड करना काफी था या उसको इंप्लीमेंट भी करना था? एग्जांपल, जब आप ज्वाइन कर रहे थे बैच, उसके पहले आपने कुछ प्लानिंग की होगी, दैट इज कॉल्ड क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। और अब आप क्लास कर रहे हो, देखो मिशन है, कॉन्सेप्ट वो अलग है, लेकिन आपने उस स्ट्रैटेजी को क्या किया? इंप्लीमेंट। आत्मा क्लियर? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपडेट करता हूं। अब मेरे को बताओ, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी और इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, अगर मैं ये दोनों जो रेड में लिखे हुए, रेड तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, ओके, दोनों रेड में लिखे हुए हैं, मेरे को बताओ क्या ये प्रोएक्टिव माना जाएगा? क्या ये प्रोएक्टिव माना जाएगा? क्यों प्रोएक्टिव माना जाएगा? क्योंकि ये प्लान्ड के हिसाब से क्या, किसके ऊपर था ये निर्भर? नहीं, ये दोनों किसके ऊपर निर्भर थे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपने क्या किया? प्रोएक्टिव। क्या किया मालिक? एंड मेरा क्वेश्चन है, ओके, आपने इंप्लीमेंट कर दी, क्या स्ट्रैटेजी हमेशा सक्सेसफुल होगी? क्यों? किसमें चेंजेस आते हैं? किसमें चेंजेस आते हैं? एनवायरमेंट। क्या एनवायरमेंट के चेंजेस को कंसीडर करना चाहिए? क्या इसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए? क्या उस करेक्टिव एक्शन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहिए? लास्ट पॉइंट, टेकिंग। एंड टेकिंग क्या बोल? करेक्टिव एक्शंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। मेकिंग, अगर तेरे को स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, अगर ये समझा है, ये पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन एग्जैक्ट। बुक नॉलेज चाहिए, बुक लैंग्वेज चाहिए, ये जो लिखा हुआ है वही स्ट्रक्चर है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो। मेरे को पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज ए मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, अब अपना आंसर, हाँ, ये स्क्रीन वाला, ऑफ डेवलपिंग विजन, सेटिंग क्या? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग and taking corrective actions and making adjustment. मुझे बस ये definition of strategic management. What is the definition of strategic management? It is a managerial process. Managerial word समझा था ना? Process, वो दो चीज आई है। Managerial process of developing strategy, implementing strategy, नहीं, developing vision, setting or directing goals and objectives. Crafting strategy, implementing strategy, and taking corrective actions and making. आत्मा क्लियर? अच्छा, मेरे को बताओ एक बार, विजन ये सब सेट करके जो आपने 5 से पढ़े, क्या इसकी वजह से क्या हमारा विजन अचीव हो जाएगा? क्या विजन अचीव हो गया, लाइफ खत्म है क्या? नहीं, फिर क्या करेंगे? यानी ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या ये एक ही बार होगा या बार बार होगा? यानी जैसे ही आपका विजन अचीव हो गया, ये वापस अगला सेट करने बोलेगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। यानी एसएम जो प्रोसेस है, वो वन टाइम प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? ये 5वां स्टेप होने के बाद वापस विजन पे जाऊंगा। आत्मा क्लियर है? करे
एवरीबॉडी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन बता रहे फटाफट। आवाज सिंक्रोनाइज नहीं हो रही, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज, ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सबसे पहला इट इज ए मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, टेकिंग एंड पक्का क्लियर। आपको इसको बेस बनाना है। इसके अलावा कहीं और डेफिनेशन में कुछ आया सर, कैसे कुछ आ सकता है, मैं आपको बता के रख रहा हूं। सुन रहे इधर, कहीं पर और कुछ पढ़ने में आया तो कुछ ऐसा आ सकता है। 5 स्टेप बता, यानी अच्छा ये समझे कि 5 स्टेप्स है, पक्का 5 स्टेप समझा। 5 स्टेप बता एक बार। पहला स्टेप विजन, वर्ड चाहिए, वर्ड विजन। दूसरा स्टेप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप इंप्लीमेंट। 5वां स्टेप पक्का क्लियर एवरीबॉडी। ठीक है, अब मेरे को बता सेकंड वाला गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जगह और क्या वर्ड आ सकता है या कुछ और कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है सेकंड की वजह से। डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं 15 मिनट, मतलब 10 मिनट में लास्ट। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कैसे होते हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव समझा मैं, पर ये डिटरमाइन कैसे होता है, किस बेसिस पे निर्भर होते हैं? एनालिसिस। कौन से एनालिसिस? स्वॉट अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने नाम दिए तो, और इंटरनल एंड आत्मा। पक्का? तो मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं तेरे को स्टेप्स बता, मेरे को स्टेप्स, कान खुले, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं स्टेप्स पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे को स्टेप्स बता। सर किसका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्टेप्स बता। कितने स्टेप्स है? 5। अब आंसर चेंज होगा थोड़ा बता। डेवलपिंग विजन। अब ऑब्जेक्टिव गोल्स नहीं लिखोगे। एनालिसिस किसका? इंटरनल एक्सटर्नल। तीसरा पॉइंट क्या है? क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी। चौथा करेक्टिव एक्शंस। आत्मा क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, आत्मा सारी जन मेरे साथ स्क्रीन पे रहिए 1 मिनट के लिए। तोड़ पॉइंट मालिक। ओके, पेज नंबर 1.4 पे आइए, पेज 1.4 पे आइए। पैसा ही पैसा लिखा है क्या? एक मिला क्या अक्षय कुमार पैसा ही पैसा? अच्छा, जिसको ये नहीं मिला है सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। तीनों टेलीग्राम चैनल पे है वो, मेरे भी, विनोद सर के भी, प्रशांत सर के भी है, और विस्मार्ट में भी शेयर कर दूंगा। मतलब कर दिया होगा इन्होंने, मैंने मतलब मेरा अपने को मालूम ही नहीं कौन शेयर करता, अपना हुली शेयर करता, क्योंकि अपन तो टॉप मैनेजमेंट ना। अपन क्या बनाते? विजन बनाते, गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाते। बाकी डे टू डे काम करने के लिए अपन कर रहे हैं अपने लोग। कभी कभी ऐसा होता है वो करते नहीं, मेरे को ही करना पड़ता, वो अलग बात है, पर ऐसा होता है नहीं। वो सीख चुका हूं मैं शादी के बाद। शादी के बाद मेरी बीवी ने बताया कि भाई रोज घर के काम करने जरूरी है तेरे को, तब जाके तू अच्छे से रहेगा। मैं बोला ओके। मेरे ख्याल से पैसा ही पैसा डायग्राम दिखा क्या? ये पैराग्राफ पढ़िए, फटाफट पढ़िए। द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट refers to process of developing, setting, crafting, implementing and evaluating, and finally initiating adjustments which were deemed appropriate. Atma clear? The process does not, it keeps going on. आत्मा क्लियर? तो मेरे को बोला एसएम का डेफिनेशन आराम से याद रहेगा क्या रे? ओके, तो एसएम के डेफिनेशन के बाद 3 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। एसएम के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से? क्या किसके क्वेश्चन मिलेंगे अपने को? एसएम, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। वो उस पर आप चिंता मत करिए, लेकिन 3 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एसएम क्या है? लिमिटेशन ऑफ एसएम क्या है? ओके, यानी ये एसएम करके हमें मकसद क्या हासिल होगा? दूसरा फायदे क्या होंगे? और तीसरा इसके नुकसान नहीं, लिमिटेशन। हम ये कर भी ले तो भी हमारी ठुकेगी, ये कर भी ले तो भी हमारी ठुकने वाली है सर। अरे मेरे भाई, अगर एक बिजनेस मॉडल वर्क कर रहे हैं, अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रहा हूं, मेरा सामने वाला कंप्यूटर क्या गोटियां खेलेगा क्या? वो भी एसएम यूज करेगा? अब इमेजिन कर, उसने भी तो एसएम यूज किया, मैंने भी एसएम यूज किया, कौन जीता? समझ में कुछ आया? लिमिटेशन। यार मैं भी तो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, कंप्यूटर भी स्ट्रैटेजी बनाएगा,
इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपने को लग रहा है कि अपन ही एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं होता है, लिमिटेशन है एसएम का, क्योंकि एसएम तो दुनिया एसएम करने वाली है। ठीक है, ओके, चैप्टर 5 में जाइए। चैप्टर 5 जैसे ही मैंने बोला नीचे 5.1 आ जाता। नॉट नाउ रे, आया क्या? 130 मेरे इसमें नहीं आएगा क्योंकि मेरे इसमें पेज नंबर दिखता है, बेवकूफ है। जरूरी है क्या? हाँ बढ़िया, जरूरी है क्या? 5.2 वाले पेज पे आइए। मेरे को बताइए क्वेश्चन का नाम क्या मिल रहा है? स्टेजेस इन। क्या ये स्टेजेस जरूरी है? नहीं है, डिस्कस करेंगे बट नेवरदलेस कितने स्टेजेस दिख रहे हैं? नाम बोल। पहला, डेवलपिंग ए विजन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड, पहले इसमें सेट किया। सेकंड पॉइंट क्या बोला? एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छा, एनवायरमेंट मतलब कौन सा? एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा? बढ़िया। तीसरा। चौथा, इंप्लीमेंटेशन। पांचवा, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आत्मा क्लियर? अगर मैंने तेरे को आंसर पूछा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन बता, पहला वाला चैप्टर, मैंने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बता, प्रोसेस चैप्टर 5 में आएगा। आत्मा क्लियर? और आपको लॉजिक समझा कि ये कैसे बैठा? ठीक है, अभी भाई साहब कुछ मिनट इधर। मेरा पहला क्वेश्चन, सबको विजन समझ में आ गया, गोल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, और ये लॉजिक बैठ गया। ठीक है, अब एनालिसिस भी आपने को देखना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, तीसरे इसमें अपन क्या करते हैं? अच्छा, पहले इसमें क्या करते हैं? सीए बनना है, 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, जेपा क्या? सेकंड में अपन स्वॉट करते, स्वॉट के अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इधर स्वॉट याद रख। स्वॉट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ वीकनेस अपने होते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स लोगों के होते हैं ना भाई, मार्केट में होते हैं। आत्मा क्लियर? और याद रखना, अगर तेरे को लग रहा होगा फाउंडेशन में तूने पढ़ लिया है और तेरे को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो बीसी के में था ना, तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, सर बहुत तोड़ आता है, तेरी लग जाएगी इधर, क्योंकि तेरे को समझना है स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे निकालते हैं अपन। स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे निकालते हैं? अगर मेरी कोई स्ट्रेंथ है सामने वाली की, वो तब जाके मेरी स्ट्रेंथ बनती है। और अगर मैं बोल रहा हूं मेरी कोई वीकनेस है, तो वो सामने वाले की ऐसा स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ ये है, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट इमोशंस, आई एम गुड एट, ये नहीं होता है। ऐसा कुछ सामने वाले का होगा, उसमें कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन करना इंटर का सिलेबस है। उधर जानकारी थी, जानकारी, हाँ भाई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, ठीक है भाई। अब यहां पर एनालिसिस करना होगा हमें, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, ये लॉजिक्स बैठा। तीसरा पॉइंट मेरे को बताओ, इसमें क्या करेंगे? इसमें आंसर चाहिए मेरे को। इसमें क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन। ऐसा मैं फेंकना चाहता हूं, ऐसा फेंक के सबको सर पे टक्कर लगे मेरे पास आ जाएगा वापस। क्या करेंगे? इधर प्लान करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, आपको ही देख रहा हूं मैडम। डन, अच्छा, ऐसे करे। ओ, क्या करेंगे मेरे को बताओ, मां कसम, मैं आके पीटूंगा। मैंने अगर ऐसा इधर मैंने आंसर दिया ना, आपको लगेगा मां कसम चोमू बना हुआ तुमसे। सबको आता है आंसर। क्राफ्टिंग ए स्ट्रैटेजी मतलब, बोलिए। स्टडी नहीं करना मैडम, स्टडी हो चुकी है। स्टडी कौन से स्टेज में स्टडी हो गई? सेकेंड वाले में स्टडी हो चुकी है। थर्ड, जो कालिक पोछी गई है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। अबे चोमे लोग सब, तुम आंसर दे ही नहीं रहे हो यार, बोलो। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? अच्छा, ये भाई साहब ने बोला प्रोसेस। मेरा क्वेश्चन है 5 स्टेप क्या है? प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है बस, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर प्रोसेस क्या है? क्या मजाक कर रहे हो यार? ऑनलाइन में भी आंसर नहीं आ रहा है। अनिकेत बोल रहे करेक्टिव एक्शन। मां कसम मर जाऊंगा मैं। अबे करेक्टिव एक्शन, अरे थर्ड में करेक्टिव एक्शन लेके आया लास्ट में। अरे बता दो ना, वही तो क्लियर करो आप, खत्म।
तो अच्छा, करेक्टिव एक्शन कब होगा, थर्ड में या फिफ्थ में? पक्का इतना बैठा ना सबको? समृद्धि बोल रही है सर सीए की क्लासेस लगानी है। नहीं लगती, सीए की क्लासेस ऐसे लगती नहीं है। सर ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मां कसम चलो आंसर दो ना यार। क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी प्लान बनाएंगे, मतलब एग्जांपल, मेरे को आंसर चाहिए यार। क्या मां कसम इतना बड़ा वॉल्यूम आंसर नहीं आ रहा। हाँ, एनालिसिस हो गया सेकंड में, थर्ड में हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, स्ट्रैटेजी बनाएंगे थर्ड में। क्या बोले मैडम? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अच्छा प्लीज मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और मेरे बहनों, दोस्तों दस्तियों, पंटर पंटरियो, झंपो और झंपियो, ओके, तोड़ो और तोड़ियो, सुनो प्लीज अंडरस्टैंड। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, अभी अगर मैंने एक बार भी सुना थर्ड में, मैं बोल रहा हूं मेरी स्ट्रेंथ पे तुझे पता नहीं है मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड में स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स किधर गया? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स किधर गया? सेकंड। थर्ड में क्यों गुजर रहे हो? सेकंड में गया, सेकंड में गया, सेकंड में गया, सेकंड में गया। बोल दे भाई, आखिरी बोल। परफेक्ट, उसके हिसाब से अपन स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। मतलब एग्जांपल क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, मतलब क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या? एग्जांपल, कंपटीशन को, अच्छा भाई साहब बोल रहे कंपटीशन को देख के, अब मेरे को तो कंपटीशन किधर दिखने गए? सेकंड में। आप है ना एनालिसिस से बाहर ही नहीं बढ़ रहे हो। एनालिसिस हो चुका है, मेरे हाथ में डेटा है, कॉम्पिटिटर मेरा कैसा है, मार्केट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, मेरे कंज्यूमर कैसे है, मेरे कंज्यूमर क्या प्रीफर कर रहे हैं, ये सब डेटा मेरे को सेकंड स्टेप से मिल चुका है। थर्ड से यस मालिक, प्लान, प्लान ये पर आंसर बोल ही नहीं रहे हो। हाँ छोड़ दे, जाने दे, मैं बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं। नहीं नहीं नहीं, तो बोल बोल, तो बहुत 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 तांडव करूंगा मैं इधर। और मैंने अगर इधर तांडव किया, इसकी वजह से तांडव हुआ, याद रखना, तांडव हुआ ना, बेंच पे से एक लोग इधर गिरेंगे, और सारा सब गिरेंगे ना, उस पे से चल के मैं निकलूंगा। एक मिनट, बोल बोल भाई। तो विजन की प्रोसेस, क्या मजाक कर रहे हो यार? अरे चूहा मारने की दवाई होगी ना, प्लीज वो कल से लेके आना, इधर रख देना भाई। उसको नहीं देना, मैं ले लूंगा, ये लोग को कुछ नहीं होने वाला। बताओ आंसर, बताओ आंसर। चल एक लास्ट बोल दे भाई, तेरे ऊपर एक विश्वास, मतलब एक होप है, आखिरी होप है भाई, बोल। सुनो भाई, सुनो सुनो, अच्छा तो आखिरी बोल दे, बहुत बहुत तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। अभी मैंने जैसे ही आंसर बोला ना, तुमको ऐसा ऐसा तुमको समझेगा। क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी मतलब पता है क्या है? इट कैन बी स्टेबिलिटी, इट कैन बी एक्सपांशन, इट कैन बी रिट्रेंचमेंट, इट कैन बी डाइवेस्टमेंट, इट कैन बी कॉम्बिनेशन। समझ में आया? यानी आपने स्टेबिलिटी, अच्छा सुन 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 मेरी बात, एक 2 मिनट दे मेरे को। बता, करंट मार्केट एकदम सही है, मार्केट एकदम सही है, प्रोडक्ट सही है, कस्टमर अपना किधर नहीं जा रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी या एक्सपांशन?
स्टेबिलिटी, सेकंड में एनालिसिस करके मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है, इसलिए तीसरे में स्टेबिलिटी डिसाइड किया। समझ में आया? मुझे मालूम पड़ा कि रूह अफ़ज़ा मिल्क के साथ मैंने प्रमोट किया, लेकिन कस्टमर अभी तक कम आए और बढ़ाना है सेल्स। मुझे सेकंड एनालिसिस किया, मेरे को मालूम पड़ा भाई ओके, मेरे R&D टीम आइडिया लिया और मेरे को मालूम पड़ा पानी के साथ ले सकते हैं। ओके, तीसरे में मैंने क्या किया? एक्सपांशन। तीसरा इज क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, जो आपने लास्ट 2 दिन में पढ़ा। ओके, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी कैन इन्वॉल्व दिस फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, जो मैंने कालिक पूछी है। ओके, ये फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी कैन इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। मालिक समझ में आया? अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? ठीक है, कल जब चालू करेंगे मैं इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सुन लो, एक होमवर्क सुनो, होमवर्क 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 सुनो रे, होमवर्क। कल ये खत्म होने के बाद मेरे को बताने का है, ये खत्म होने के बाद बताऊंगा कल वाले एग्जांपल में। सुनो रे होमवर्क। ओके, आपको नोटबुक में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, जो आपको ऑलरेडी मैंने पेज नंबर कौन से इस पे बताया है? 1.4, और आप कैरी करोगे खाली अपनी नोटबुक और अपनी टेक्स्ट बुक, बस दैट्स इट। अभी क्वेश्चन बैंक जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताऊंगा उस दिन का पूरा लेक्चर क्वेश्चन बैंक का यूट्यूब पे ही रहेगा हमेशा। हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, तो आप रोज क्वेश्चन बैंक कैरी मत करिए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख के लाओगे, पहली चीज क्लियर। ठीक है, और दूसरा क्या लिखने का है? 3 डेफिनेशन चाहिए मेरे को, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये तीनों के डेफिनेशन आपके लिखे होने चाहिए, कल दिखना चाहिए मेरे को बुक में। सी यू टुमारो। पेज नंबर, आप ग्रुप सब्सक्राइब कर लेना, वो विनोद सर ने बता दिया था। तो ग्रुप में मैं बहुत डिटेल डाल, मतलब ये जो डिटेल रहेंगे, रात को शीट बनी हुई है वो डालते जाऊंगा मालिक। तोड़ मालिक, भारत माता की जय मालिक। जो निकल गए निकल गए, बाकी जो बचे हुए हैं पेज नंबर 1.2 और 1.3 और 1.4 आपको 3 डेफिनेशन का लिख के लाने हैं। जो नहीं लाया मां कसम तोड़। बुक्स आ जानी चाहिए मालिक।